अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की मैथ का हम जो है 3rd यूनिट स्टार्ट कर चुके थे। 3.1 जो है उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, इन दोनों जो है मैट्रिसेस को हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इसका भी 2/2 और इसका भी 2/2 ऑर्डर है। मींस कि इसमें 2 रोज़ और 2 ही कॉलम है। सेम इसमें भी ऐसा ही है। और इसमें स्टाइल क्या होता है, सीक्वेंस क्या होती है कि हम इसमें फ़र्स्ट जो एंट्री होती है ना, इसको इसके फर्स्ट वाली के इक्वल रखते हैं, सेकंड वाली को सेकंड के, थर्ड को थर्ड के, फोर्थ को फोर्थ के। तो हमने यहाँ पे देखा a+2 लिखा हुआ है और इक्वल टू ये 5 आ जाएगा। a+2 इक्वल टू 5 लिख दिया हमने। ये इक्वेशन आपकी 1 बन जाएगी। उसके बाद आपने c-3 इस ये जो है ये राइट साइड पे इसको हमने 8 के इक्वल रख देना है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे रख दिया। सेकंड इक्वेशन बन गई। थर्ड में क्या है, b-1 इक्वल टू 6 लिख दिया और लास्ट में जो है d+4 इक्वल टू 4 आ गया। अब ये 4 आपके पास इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब आपको जो सूटेबल लगे आप जो है उनके आंसर्स फाइंड आउट करते जाएं। आपने यहाँ पे देखा एक आंसर निकालना है, 2 पॉजिटिव है, उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 5 - 2 3 एक आंसर आ गया। इसी तरह सी का आंसर निकालना है तो माइनस का 3 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये 11 आंसर आया है। बी का आंसर -1 है तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा एंड देन 7 आंसर आया है। लास्ट में डी का आंसर निकालना था तो पॉजिटिव 4 उधर जाके माइनस हो गया, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गई हैं, तो फाइनल आंसर डी का 0 आया। ये 4 हमें आंसर्स चाहिए थे, यही हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं हमारे, बहुत इजी हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, इसमें देखें सेम वही चीज़ है। आपने इस फर्स्ट को फर्स्ट वाले के इक्वल रखा और इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। ठीक है जी। अब सेकंड में इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो यूँ समझ लें वो एक दूसरे से कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो उसको हम सेम नहीं रख सकते, मतलब इग्नोर हो जाएंगे। 7 के इक्वल आ रहा है वो भी इग्नोर हो जाएगा। 5 इक्वल टू y आ गया, तो y का आंसर मीन्स कि ये 5 आ चुका है। अब ये जो फर्स्ट लाइन थी 2x + 1 इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसमें आपने x का आंसर निकालना है तो पहले +1 उस तरफ जाके -1 हो जाएगा। 8 आपके पास आ गया है तो आपने क्या किया, 9 - 1 8 हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो 4 आंसर आ चुका है। x और y के दोनों आंसर्स निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम यही चीज़ है कि 4 इक्वेशंस आपने बनाई हैं। a + b इक्वल टू d, 2d - 1 इक्वल टू 5, 3b + 2 इक्वल टू 11 और 4 इक्वल टू c। तो ये जो c इक्वल टू 4 है आपका c का आंसर तो इधर ही आ गया। अब आप देखो कि यहाँ पे इस थर्ड इक्वेशन से यहाँ पे देखो d का आंसर भी एज इट इज़ मतलब इजीली हो रहा है। -1 है उस तरफ जाके +1 हो गया है, तो 6 के साथ जो है वो 2 जाके डिवाइड होगा, तो 3 आंसर आ गया। अब सी और डी के 2 आंसर्स आ चुके हैं। कोई फिक्स नहीं है, बस जैसे आते जाएं, जो सूटेबल हो लगे आपको, जो आसानी से होता जाए वो करते जाएं। फिक्स नहीं है कि आप सीक्वेंस वाइज सॉल्व करेंगे, समटाइम सीक्वेंस वाइज सॉल्व नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट इक्वेशन लेते हो a + b इक्वल टू 10, तो ना ही आप एक आंसर निकाल पाओगे ना ही b का, तो इट मीन्स पहले c और ये d का ये 2 आंसर्स निकाल लोगे, उसके बाद आपने जाना है इन 2 इक्वेशंस की तरफ। अब देखो यहाँ पे b का आंसर निकालना है तो ये b का भी हो जाएगा, 2 उधर जाके माइनस हो गया तो 9 है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हुआ है, तो b का आंसर भी आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन का बस था कि इसके लिए आपको b की वैल्यू चाहिए थी। b का आंसर आ चुका है 3, तो आपने इसमें पुट कर देना है a + b इक्वल टू 10। b का आंसर आपने 3 पुट किया, 3 जाके नेगेटिव हुआ तो 7 आंसर आ गया है। a b c d 4 आंसर आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 3.1 का। इसमें देखें p + q इक्वल टू 6 आ गया फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद 5 इक्वल टू 5 ये कैंसिल हो जाएगा, 11 इक्वल टू 11 ये भी कैंसिल हो जाएगा, p - 2q इक्वल टू 0 ये आपका आ गया। तो आपका p इक्वल टू 2q हो सकता है। अब इसमें भी pq पड़ा हुआ है, इसमें भी pq ही है, तो ये प्रॉपर कोई आंसर यहाँ पे सच एज नहीं आ रहा, तो आपने थोड़ी देर के लिए ये लेट कर लिया p का आंसर 2q। अब आपने इस इक्वेशन में p की जगह पे 2q पुट कर दिया, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3q, 3 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हुआ, 3 × 2 = 6, q का आंसर 2 आ चुका है। हमें नंबर्स की फॉर्म में जो है ना, डिजिट्स की फॉर्म में आंसर्स चाहिए था। अब ये q का आंसर आ चुका है। अब आपकी मर्ज़ी है आप इस इक्वेशन में पुट करें या इसमें 1 में या 2 में, जिसमें दिल करे, दोनों में सेम आंसर p का आएगा। तो मैंने इसमें पुट किया है p - 2q इक्वल टू 0, q की जगह पे ये 2 आंसर मैंने पुट किया है, 2 × 2 = 4 हो गया है, तो फिर वहाँ माइनस का 4 उस तरफ जाके प्लस हो गया, p और q के आंसर आ चुके हैं। ओके हो गया।